भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बहुत करीब से देख रहे हैं क्या चल रहा है उन सारी चीजों पर। जनरल सिवाज। बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान में है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और उसमें सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और जिस प्रकार से इमरान खान पे हमला हुआ है, ये एक एडवांटेज इमरान खान को, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके साथ सिंपैथी आएगी। और अभी भी वो जिस प्रकार से धीरे धीरे सिंपैथी को गेन कर रहे थे, पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही थी, वहां ये बात पक्का है कि अमेरिका इसको नहीं चाहता कि जिस प्रकार से अमेरिका को अभी लग रहा था कि शहबाज शरीफ को उसने $450 मिलियन का अभी सस्टेनेंस पैकेज F-16 का दिया और उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से इनको ग्रे लिस्ट से निकाला। वो अमेरिका निकाला क्योंकि इन्होंने बेसिस दिए हैं पेशावर के पास, जिससे वो ड्रोन उड़ा सकते हैं आप अफगानिस्तान में। और चीन भी किसी हद तक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से काफी कंफर्टेबल है। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन बिल्डअप हुई है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कोई ऐसा लगता नहीं कि किसी रिफाइंड टेररिस्ट या रिफाइंड क्रिमिनल का काम है। जिस प्रकार से नजर आ रहा है, ये कोई जो 2 बंदे पकड़े गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे इंट्रोगेशन में पता चलेगा, पर कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये इस प्रकार से हुई है। अनरियलिस्टिक ज्यादा लग रहा है, रियलिस्टिक नहीं लग रहा। फायर ऊपर करते हो पैरों पे लग रहा है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। जहां तक भारत का सवाल है, हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली वो बिल्कुल बुरी हालात में है। अगर वहां पर कोई भी सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे आता है। इसलिए हमें बिल्कुल चौकन्ना रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी सच्चाई है कि अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं है, उन्होंने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जहां से सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर डज नॉट लाई इन इस्लामाबाद, इट लाइज इन रावलपिंडी, वो भी बदलने हैं नवंबर के बीच में। तो ऐसे में हो क्या रहा है, इससे अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। जिस प्रकार से इमरान खान पे सो कॉल्ड हमला हुआ है, क्योंकि अनरियलिस्टिक सा लग रहा है सब कुछ जो देखिए, इसमें एक और एंगल है, वो ये कि वहां की सरकार ने तय कर दिया था जनरल वेस्टन कि इसकी कवरेज नहीं होगी, इसको कोई कवर नहीं कर सकता है, कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च चल रहा है। लेकिन अब देखिए कि ये जो हमला हुआ उसके बाद तो अब सब दिखा रहे हैं। अब तो जो वहां के नेता हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसे निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और इमरान खान की इस रैली की कवरेज पर जो पाबंदी थी वो एक गोली के साथ बदल गई है। जनरल वेस्टन। श्वेता, बिल्कुल सही। इसका पूरा ये जो हादसा हुआ है, इससे सबसे बड़ा फायदा इमरान खान को होता है, उसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, अब क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि पाकिस्तान की जनता की सिंपैथी इमरान खान की तरफ और बढ़ेगी और प्रोटेस्ट होने की संभावना है, जो वो चाहते थे। क्योंकि कल ही इमरान खान ने एक ट्विटर किया था कि या तो पीसफुल तरीके से बैलेट के बारे में बात की जाए, जो इलेक्शन वो चाहते थे, और अगर वो नहीं एक्सेप्टेबल है हुकूमत को तो खून खराबा होगा। तो ये खून खराबा उनको सूट करता है। अब सवाल उठता है श्वेता कि ये किसने किया है। अगर एंड स्टेट देखा जाए, ये सारा फायदा इमरान खान को होता है। क्या वो लोन वोल्फ अटैकर था? अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान में जो हमला हुआ था अबे का, उस पे भी एक लोन वोल्फ अटैकर था जिसने बोला था वो उनकी नीतियों के खिलाफ था, जो इसने भी बोला है। पॉसिबिलिटी है वो इसका सच कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये हुकूमत ही जो भी जारी करना चाहेगा वो जारी करेगा। दूसरा, क्या ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था या ड्रामेटाइज था? यस, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, क्योंकि एंड स्टेट में बता रहा हूँ, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा, हादसे का फायदा इमरान खान को होता है। नहीं तो अगर AK-47 का फायर हुआ जो हमने सुना है, तो जाहिर है कैजुअलिटीज ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यह थोड़ा लो एंगल पे बाद में किया गया है, जिससे कैजुअलिटीज ना हो। तो इसमें ओवरऑल एक इंप्रेशन पड़ता है कि इमरान खान को टारगेट किया गया था। बहुत सही पॉइंट्स आप सब ने दिए हैं, और उसमें वाकई कोई सुनने वाला हो तो उस पर उसे भी समझ में आ सकता है कि क्या इसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं। बहरहाल अभी तो इतना हुआ है कि इमरान खान का एक लॉन्ग मार्च था जिसमें उनके ऊपर एक हमले का दावा किया गया, जिसमें उनके पांव में गोली लगी है। हालांकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और कहा है कि अल्लाह ने मुझे दूसरा जीवन दिया और अब इसका बदला लिया जाएगा।